हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर राहुल तिवारी और आज फिर हम लोग मिल रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल में अपने सब्जेक्ट केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन टॉपिक्स पे। तो मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल में साउथ सिटी पीसीएमबी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी के लेक्चर्स जो हैं वो चैप्टर वाइज सिक्वेंटली एकदम अरेंज किए गए हैं और आपको वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल किया जा रहा है। हमारे चैनल की एक और स्पेशलिटी है जो कि अदर किसी चैनल में आपको नहीं मिलेगी। वो स्पेशलिटी ये है कि हमारे यहाँ आईसीएसई को प्रेफरेंस दिया गया है। इस चैनल में आईसीएसई के स्टूडेंट्स के लिए गाइड किया जाएगा कि चैप्टर में क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, टॉपिक्स पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, सारी चीजें डिस्कस की जाएंगी। क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी के जो मेंटर हैं, टीचर्स हैं, वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड और बहुत ही ज़्यादा बोर्ड के बिल्कुल मजे हुए खिलाड़ी एक तरह से जिसको बोलते हैं वो है वहाँ पे, जो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे कि पेपर में क्वेश्चंस कैसे आता है, किसी क्वेश्चंस का आंसर कैसे लिखा जाता है, सारी चीज़ें वो लोग बताएंगे। तो आज हम लोग अपने न्यू चैप्टर जो कि केमिकल काइनेटिक्स के दूसरे लेक्चर पे हैं। अगर किसी ने स्टार्टिंग से उस लेक्चर को, इस चैप्टर को ना अटेंड किया हो तो प्रीवियस लेक्चर जरूर देख लीजिएगा। लेकिन उसको देखने से पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, छोटा सा काम, वो है लाइक और सब्सक्राइब का। अगर आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देते तो फ्री ऑफ कॉस्ट सारे के सारे लेक्चर्स आपको सीरीज में मिल जाएंगे। और शेयर करना मत भूलें जब जिससे कि आपका और आपके दोस्तों का भी भला हो सके हमारे YouTube चैनल की हेल्प से। तो चलते हैं अपना टॉपिक केमिकल काइनेटिक्स में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की तरफ। माय डियर चिल्ड्रन, मैंने आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात बताई थी। क्या बताई थी? सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इन रेट लॉ एक्सप्रेशन, दिस इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन था, इसको मैंने आपको बताया था, ये कई पार्ट में क्लासिफाई किया गया था। वो पार्ट थे जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर। तो थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हमने कहा सम ऑफ द पावर ऑफ द concentration of reactants in rate law expression, this is called order of reaction। तो जैसे सपोज करिए आपके पास कोई भी रिएक्शन है, सपोज करिए N2 प्लस 3H2 रिवर्सिबल 2NH3। इसमें जब आप रेट निकालोगे तो रेट इज इक्वल टू K N2 to the power x and H2 to the power y। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि ये जो x प्लस वाई है, x प्लस वाई, यही आपके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, यही आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। अब ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये कई पार्ट में हो सकती है, ठीक। जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर। ठीक, तो जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर हमारे सिलेबस में ये है और ये है, यानी जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर है और सेकंड ऑर्डर सिलेबस में नहीं है। मेन फोकस हमको जीरो ऑर्डर पे करना है। तो ये जो पावर है, अगर देखा जाए तो रेट इज इक्वल टू क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको बताया कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन की खासियत है, थोड़ी सी स्पेशलिटी है कि ये कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है। ये एक फंडा है।
अगर कोई रिएक्शन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो रही है तो वो रिएक्शन जीरो ऑर्डर की हो सकती है। अगर फर्स्ट ऑर्डर की कहानी ये है कि एटलीस्ट वन रिएक्टेंट अगर वाटर है, एटलीस्ट वन रिएक्टेंट क्या है, वाटर है, तो भी हम कह सकते हैं वी कैन से दैट दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है जनरली। अब जैसे इस रिएक्शन की बात करें तो इसमें रिएक्टेंट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, यानी रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो रही तो रेट इज इक्वल टू K N2 to the power 0 and H2 to the power also 0। तो यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो हो गया आपका 0। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, 0। अब जैसे हमारे पास एक और रिएक्शन है CH3COOC2H5 प्लस H2O, ठीक। तो इस पे क्या हुआ, CH3COOH प्लस C2H5OH। यहां पे अगर हम लोग रेट निकालेंगे तो रेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, K CH3COC2H5 की पावर 1 एंड H2O टू द पावर 0। क्यों, क्योंकि इसका कोई कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता। तो इसका ओवरऑल ऑर्डर कितना आ गया, सॉरी ओवरऑल ऑर्डर आ गया 1। तो इस टाइप से ये हमारी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बातें हैं, ठीक। ऐसे ही अगर दो रिएक्टेंट्स हैं वहां पे अगर बात करेंगे तो उसका कॉन्सेंट्रेशन, दो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन अफेक्ट करेगा। इट मींस वी कैन से दैट कि जितने भी रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करेगा वही उस रिएक्शन का ऑर्डर होगा। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि इनका कॉन्सेंट्रेशन H2 और N2 दोनों का कॉन्सेंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए तभी यहाँ पे मेन कौन है, मेन ये जो Fe है, ये Fe जो है ये कैटलिस्ट है और इसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है। ये कैटलिस्ट है और यही रिएक्शन को ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो इस कैटलिस्ट की वजह से ऐसा हो रहा है। तो आप कहेंगे कि ये तभी रिएक्शन किस ऑर्डर की है, फर्स्ट ऑर्डर की, जीरो ऑर्डर की है, क्योंकि कैटलिस्ट करवा रहा है और यहाँ पे ये रिएक्टेंट्स है, इसका कॉन्सेंट्रेशन और ये वाटर है, इसका कोई कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता। वाटर का कोई भी कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता, सबको पता है, क्योंकि वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है और यूनिवर्सल सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता, ठीक। तो ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात है। हम लोग सबसे पहले चलेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन की तरफ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन और इसका इंटीग्रेटेड इक्वेशन, रेट इक्वेशन, जिसकी हेल्प से हम लोग को ग्राफ का पता चलेगा, इसके रेट कांस्टेंट के यूनिट का पता चलेगा, इसकी जो रेट इक्वेशन आएगी उसका पता चलेगा और इससे हाफ लाइफ से रिलेटेड बात करेंगे हम लोग। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा पहला टॉपिक है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन ये हमारे पास है। सबसे पहले सपोज करिए हमारे पास R गिव्स P, रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट, तो रेट इज इक्वल टू क्या है, हमने कहा ना कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीरो पावर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक। तो अब R टू दी पावर 0 जिसकी पावर अंडा उसकी वैल्यू 1, ठीक। पावर अगर 0 है तो वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे तो पावर 0 हो गई। अब रेट इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस dr, क्योंकि ये क्या है कि dr अपॉन dt, आपको पता है कि इंस्टेंटेनियस रेट के लिए dr अपॉन dt का यूज किया गया। यहाँ पे प्रोपोर्शनल की जगह पे k और r नॉट आ गया, तो k रेट इज इक्वल टू क्या आ गया, रेट इज इक्वल टू k r नॉट। तो dr इज इक्वल टू, अब रेट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, रेट की जगह हम लोग लिख सकते हैं
dr अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस के आर टू द पावर 0। ये लिख सकते हैं। तो अब पावर dr इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के इंटू आर की वैल्यू तो 1 हो गई और dt इधर आ गया। ठीक, dt इधर आ गया। अब जैसे इंटीग्रेशन दोनों साइड लोगे तो r इंटीग्रेशन 1 dr की वैल्यू तो हो गई r, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, तो 1 dr की वैल्यू क्या हो गई r, और kt की वैल्यू क्या हो गई भाई, अगर इंटीग्रेशन लेते हो तो इंटीग्रेशन 1 dr इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस के 1 dt, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी, या प्लस आई भी कर सकते हो, इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। तो वही आ गया r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई। आई क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, ये लिखा हुआ है, i इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक, t एट t टाइम, अगर रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, इनिशियली बात कर रहा है वो, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स r इज इक्वल टू r नॉट, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन r नॉट है। ठीक, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट का r नॉट। तो सब्स्टिट्यूशन इन इक्वेशन फर्स्ट, आपने इक्वेशन फर्स्ट इसको कंसीडर किया था। ठीक, सब इक्वेशन नंबर 1 इसको कंसीडर किया था। तो जैसे ही आप इसमें इसकी r की जगह पे r नॉट और t की जगह पे 0 रखोगे तो r नॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ठीक, r नॉट इज इक्वल टू आ गया यहाँ पे r नॉट इज इक्वल टू माइनस, तो हट गया i आ गया, यानी इसकी जगह i की जगह आप क्या रख सकते हो, i है ना ये, r इज इक्वल टू माइनस के प्लस आई, तो i की जगह आप क्या रख सकते हो r नॉट। तो देखिए जैसे ही रखोगे तो क्या होने वाला है, जैसे ही आप रखोगे तो r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट। अगर इसको कंपेयर करोगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लाइन इक्वेशन से, ठीक, अगर इसको आप लाइन इक्वेशन से कंसीडर करोगे, ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड है, अगर इसको आप लाइन इक्वेशन से कंसीडर करोगे, ठीक, तो क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो mx प्लस सी पे m इज इक्वल टू माइनस के, y आर x पे t आर नॉट सी, y इज इक्वल टू mx प्लस सी से किया तो जो आपका स्लोप निकल के आया वो माइनस के आ गया। ठीक, कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के अगेंस्ट अगर हम लोग बात करेंगे, स्लोप इज इक्वल टू आ गया माइनस के, एंड इंटरसेप्ट इज इक्वल टू आर नॉट, और जो इंटरसेप्ट है यानी c वो क्या होगा आर नॉट। फर्दर सिंप्लीफाई इक्वेशन 2 we can get the rate constant। जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो k is equal to r naught minus r upon t, ये आप देख रहे हो k is equal to r naught minus r upon t, ये आपके पास आ गया k is equal to r naught minus r, ठीक, अपॉन t। अब यहां से अगर आप यूनिट निकालोगे, यहां से अगर आप यूनिट निकालोगे, देखिए यूनिट कैसे आता है, इसी पे बता देते हैं आपको। आपको पता है यूनिट ऑफ के बोले तो रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, आर का यूनिट होता है मोल पर लीटर और टी क्या है टाइम, तो यूनिट आ जाएगा मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक, मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स आ गया इसका यूनिट। अब अगर इसकी ग्राफ की बात करेंगे तो ये हमारे पास ग्राफ की बात में इधर ये टाइम है, टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे क्या है ना कि आप क्या देख रहे हो कि स्लोप है माइनस के, और जब स्लोप के है तो जाहिर सी बात है यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा, तो स्लोप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस के है, इसलिए ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा। और ये आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ पे आर नॉट, ये आपके कॉन्सेंट्रेशन की बात है यहाँ पे, और नीचे कौन है टाइम, ठीक। तो ये हमारा ग्राफ है, ये ग्राफ बहुत पूछा जाता है, आपको इस ग्राफ को बहुत याद रखना होगा। तो ये इस तरह से हमारे जीरो ऑर्डर की रिएक्शन हो गई, इस यूनिट को भी याद रखना होगा क्योंकि इसका यूनिट मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स होता है, इस यूनिट को भी याद रखिएगा। हाईलाइट करके भी आप लिख सकते हो
यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसको आप हाईलाइट करके लिखिए, मोल पर लीटर या मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। इसको याद रखिएगा, यही आपका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जाम के लिए बहुत पूछा था, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है और ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है। आपसे यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, बोलेगा ये ग्राफ दे देगा। सीबीएसई के बच्चे ध्यान दें, सीबीएसई वालों के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये मान के चलिए कि ग्राफ आ जाएगा, आपसे पूछेगा इसमें स्लोप बताइए, इंटरसेप्ट बताइए और इस पे इसके जो जिस ऑर्डर की रिएक्शन है किस ऑर्डर की है ये भी बताइए, और साथ ही साथ इस ऑर्डर के रिएक्शन के रेट कांस्टेंट का यूनिट बताइए। आपसे ये 2 नंबर में पूछा जाएगा क्वेश्चन। तो ये ग्राफ दे देगा, बोलेगा आइडेंटिफाई द ग्राफ, किस ऑर्डर से है ये, तो आपको बताना पड़ेगा r नॉट और स्लोप माइनस k है। तो आप देख लीजिएगा r नॉट है, इनिशियल कंसंट्रेशन r नॉट है, तो आप समझ लीजिएगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। साथ ही साथ इस ऑर्डर के रिएक्शन का जो कंसंट्रेशन का जो रेट कांस्टेंट है वो मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स है। एमसीक्यू स्टैंडर्ड का भी क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल स्टैंडर्ड का भी क्वेश्चन है। आपको इस क्वेश्चन को बहुत ही ज्यादा फोकस करना होगा। चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है हमारा हाफ लाइफ फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो मेरे बच्चों मैं आपको बता दूं कि हाफ लाइफ क्या होती है। सबसे पहले हाफ लाइफ पे बात करेंगे। हाफ मींस आधी, लाइफ माने जिंदगी, ऐसा कोई इसका मतलब नहीं है। हम लोग बात कर रहे हैं केमिकल्स की, हम लोग बात कर रहे हैं एलिमेंट्स की। तो जितने टाइम पे किसी रिएक्टेंट्स का जो कॉन्सेंट्रेशन है अपनी इनिशियल वैल्यू का आधा बचता है, उसी को हम लोग हाफ लाइफ पीरियड बोलते हैं। उस टाइम पीरियड को हाफ लाइफ पीरियड बोलते हैं, ठीक। द टाइम पीरियड इन विच इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स reduced to half of its initial concentration। अपनी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का जब कोई रिएक्टेंट्स आधा बचता है तो उसको हम लोग बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड। द टाइम पीरियड एट विच इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट्स reduced to half of its initial concentration, ठीक। दिस इज कॉल्ड हाफ लाइफ पीरियड। और हाफ लाइफ पीरियड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं T1/2 से, ठीक। मतलब रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक। रिड्यूस टू हाफ, reduce to half of its initial concentration। अपने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का आधा बचता है उस टाइम पीरियड को हम लोग हाफ लाइफ पीरियड करते हैं बोलते हैं। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ का क्या मतलब है आइए जानते हैं। तो अभी अभी रिसेंटली आपने क्या पढ़ रखा था, K is equal to R naught minus R upon T। जब आप यहाँ पे R naught तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, T हाफ होगा, R जो होगा यानी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, जो R है वो क्या है फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है। जो R है वो क्या है फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, और जो R नॉट है वो क्या है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन का जो आधा बचता है, सॉरी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का जो आधा बचता है उसी को हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे R नॉट इज इक्वल माइनस R, तो R की जगह हम क्या रखेंगे R नॉट/2। तो जैसे R नॉट माइनस R नॉट/2 आप करोगे अपॉन T की जगह पे क्या रखा T हाफ। तो हमारे पास जो इक्वेशन प्रूफ होके आ जाएगी वो है T हाफ इज इक्वल टू
आर नॉट, ये तो कॉन्सेंट्रेशन तो स्क्वायर ब्रैकेट में रहेगा 2k, ये प्रूफ होके हमारा इक्वेशन आएगा। ठीक, और आप क्या देख रहे हो कि ये कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, यानी जीरो ऑर्डर के रिएक्शन के लिए अगर हम k कांस्टेंट हटा दें तो t हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, डिपेंड करेगा। तो आपसे ये भी एमसीक्यू स्टैंडर्ड पे पूछता है सीबीएसई आईसी दोनों में कि कौन सा है, यानी जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर में कौन है जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये डिपेंड करता है क्योंकि टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट। ठीक, जीरो ऑर्डर के लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस आर रिलेटिवली अनकॉमन बट दे अकर अंडर स्पेसिफिक conditions. Some enzyme catalyzed reactions and reactions which occur on metal surface are a few example of zero order reactions. The decomposition of gaseous ammonia on a hot platinum surface is zero order reaction. तो ये जो N2 plus 3H2 वाली रिएक्शन भी है, ये भी कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है? जीरो ऑर्डर की है। और भी हमारे पास जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है जैसे H2 प्लस Cl2 रिवर्सिबल 2HCl, ये भी चूंकि सनलाइट की प्रेजेंस में होती है तो इसको भी करवाने वाली सनलाइट है, तो इस रिएक्शन को भी आप कहेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको याद रखिएगा, यानी रेट इज इक्वल टू के H2 to the power 0 and Cl2 to the power also 0। ठीक, तो इस टाइप से आपके पास ये जीरो ऑर्डर की बात हो गई, ये आपके फर्स्ट ऑर्डर की बात हो गई। तो ये हमारी जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शंस हैं। ठीक, हाफ लाइफ की बात हो गई। अब हम लोग आगे चलते हैं जीरो ऑर्डर के बाद फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे कि बेटे मेरी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन क्या है। जीरो ऑर्डर आपने समझ लिया, ठीक, रिएक्टेंट का कोई भी कॉन्सेंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करता है, ऐसी रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? जीरो ऑर्डर की रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक, अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बाद आती है हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है? मैंने आपको कहा था कि when the rate of reaction is directly proportional to the first power of the concentration of reactants in rate law expression। ठीक, ये चीज मैंने आपको पहले ही बता रखी है कि when the rate of reaction is directly proportional to the first power of the concentration of reactants in rate law expression. It means dr upon dt, माइनस तो साइन लगेगा ही लगेगा, k r to the power 1 ये आएगा। ठीक, माइनस dr upon dt is equal to k r to the power 1। ठीक, तो यहाँ पे आपके पास ये फर्स्ट ऑर्डर की बात है। और एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हमारे पास अभी अभी एक एग्जाम्पल मैंने दिया था आपको CH3COO C2H5 प्लस H2O। ठीक, तो इसमें जो हमारा प्रोडक्ट बना था वो CH3COOH प्लस C2H5 OH। तो रेट इज इक्वल टू क्या आया था आपको मैंने बताया था, K इज इक्वल टू CH3 COO C2H5 की पावर 1 H2O टू द पावर 0। ठीक, इसी टाइप से एक और रिएक्शन हम लोगों ने की थी, एक और रिएक्शन हम लोगों ने की थी C12 H22O11 प्लस H2O, ये भी रिएक्शन मैंने करी थी। तो आपके पास था C6H12O6 प्लस C6H12O6, ये था
इस रिएक्शन में भी रेट क्या था, रेट इज इक्वल टू KC12H22O11 की पावर 1 एंड H2O टू द पावर 0। ये भी आपका फर्स्ट ऑर्डर का एग्जाम्पल है। तो ये दोनों के दोनों जो एग्जाम्पल है वो किसके हैं, फर्स्ट ऑर्डर के हैं। दोनों के दोनों जो एग्जाम्पल हैं वो आपके फर्स्ट ऑर्डर के हैं। ये फर्स्ट ऑर्डर के एग्जाम्पल हैं आपके। अब ये फर्स्ट ऑर्डर का जो हमारा रेट इक्वेशन है उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने कहा ना कि ये हमारा रेट इज इक्वल टू माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू के डी आर, ठीक, के आर। यहाँ पे जैसे ही आर वाला फंक्शन एक साइड कर लिया और अदर फंक्शन एक साइड कर लिया तो डी आर अपॉन क्या आया, आर आया है, ठीक। तो डी आर अपॉन आर इज इक्वल टू माइनस के डी टी। वही जो इंटीग्रेशन आपने किया ना पहले, वही अब फिर करेंगे हम लोग, टेकिंग इंटीग्रेशन इन पूरी फुल इक्वेशन में। जैसे ही आप इंटीग्रेशन करोगे तो इसकी वैल्यू जो डी आर अपॉन आर की वैल्यू है वो नेचुरल लॉग आर आ जाएगी, और के डी टी की वैल्यू तो आप बताइए कि के टी प्लस आई, आई क्या इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। ये लॉग जो नेचुरल लॉग आर आया है, इस नेचुरल लॉग आर पे ही आपको देखना है, ठीक। तो अगेन क्या करेंगे, फल जो आई है, आई क्या है, आई इज द कांस्टेंट फॉर इंटीग्रेशन एंड दिस वैल्यू कैन बी डिटरमाइंड, इसलिए इसकी वैल्यू तो अपने आप निकल आएगी। अगर t इनिशियली, अगर इनिशियल जो है, इनिशियल स्टार्टिंग में तो जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगी तब तो t की वैल्यू तो 0 होगी ही होगी, और जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो r है और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन r है, लेकिन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को हम क्या कंसीडर करेंगे, r0। तो इनिशियली ही बात होगी क्योंकि इनिशियल में ही t क्या होगा, t की वैल्यू स्टार्टिंग में ही 0 होगी। तो जैसे ही आप रखोगे इस वैल्यू को तो लॉग, नेचुरल लॉग r की जगह पे r0 रखा, k t की जगह पे 0, तो i की वैल्यू आ जाएगी निकल के i इज इक्वल टू लॉग नेचुरल लॉग r नॉट, i इज इक्वल टू नेचुरल लॉग r नॉट। इसकी वैल्यू उठा के आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए यहाँ पे, इस जगह पे जैसे ही पुट करोगे तो देखो क्या आने वाला है, आइए देखते हैं। जैसे ही पुट करोगे तो सब्स्टिट्यूशन किया, इक्वेशन नंबर 2 बन के आती है, यानी इक्वेशन नंबर 2 आई हमारे पास, नेचुरल लॉग आर, नेचुरल लॉग को आप लॉग बेस ई भी कर सकते हो या ln भी कर सकते हो, ln ऐसे ln, ठीक है। जैसे ही करोगे तो ln r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट, ठीक। जैसे ही आप इसको ऐसे लिखोगे माइनस के टी प्लस ln आर नॉट, ये लिखा आपने। यहाँ आप जैसे इक्वेशन को रीअरेंज करिए, यानी आप या इसको, एक बात और है, इसको आप इक्वेशन 2 छोड़ दीजिए बना के। अब क्या कर रहे हैं आप, इनको अरेंज कर लीजिए, ln r अपॉन r नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। जैसे ही लिखा तो यहाँ पे ln है, ये ln पे हमने के टी को अपने पास बचा लिया और माइनस के टी इधर, ये ln r नॉट अपॉन r, और log m अपॉन n क्या होता है, अगर कभी भी आप log m अपॉन n जो होता है वो log m माइनस log n हो जाता है। अगर बेस e हो या बेस 10 हो उससे कोई मतलब नहीं होता है, नेचुरल लॉग के लिए बेस e लिखते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास log m माइनस log n। जैसे इस पे रखोगे तो ये क्या आ गई, k इज इक्वल टू 1 अपॉन t ln r नॉट अपॉन r। अब ये जो ln है, नेचुरल लॉग को अगर आप जनरल लॉग में कन्वर्ट करोगे तो इसको हमें कन्वर्ट करना होता है। ये इक्वेशन नंबर हमारी 3 हो गई, ठीक। ये इक्वेशन नंबर 3 है, ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई और ये इक्वेशन नंबर 5 की, मतलब कई सारे t हैं।
तो अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे k इज इक्वल टू आ जाएगा 2.303 अपॉन t log बेस 10। नेचुरल लॉग को जनरल लॉग में कन्वर्ट करोगे तो k इज इक्वल टू 2.303 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है r नॉट अपॉन r। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया निकल के, ठीक। k is equal to 2.303 अपॉन t log base 10 r नॉट अपॉन r, ठीक। वो तो वेरिएशन हो जाता है टाइम में, कभी इतने टाइम से इतना हो गया। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें log base 10, इसको इक्वेशन आप कोई भी मान के छोड़ दीजिए, जैसे वो है तो इसको आप थर्ड कर सकते हो, ठीक। तो अगर यहाँ आप बचाओगे तो kt इज इक्वल टू 2, ये जो 2.3 है तो ये यहाँ पे 2.303 हो गया, ठीक। 2.303 log बेस 10 r नॉट अपॉन r, ये आया, ठीक। log बेस 10 r नॉट अपॉन r। तो इस टाइप से ये आपके पास इक्वेशन आ जाती है, इक्वेशन आपकी फोर्थ हो सकती है। अब इसी की कंपेयर आप कर सकते हो y इज इक्वल टू mx प्लस c से, कंपेयर विद y इज इक्वल टू mx प्लस c, कंपेयर कर लीजिए। ये इक्वेशन नंबर इसके अकॉर्डिंग चल रहा है टाइम वेरिएशन के थ्रू। तो जैसे ही y इज इक्वल टू mx प्लस c करोगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। भाई आपने दो इक्वेशन यहाँ पे देखी, एक इक्वेशन आपने देखी है 2 और एक इक्वेशन आपने देखी है 4। तो अब आपके पास अगर देखा जाए तो इक्वेशन 2 के अकॉर्डिंग फ्रॉम इक्वेशन सेकंड ये हमारे पास थी, ठीक। इक्वेशन सेकंड ये हमारे पास थी, तो इक्वेशन सेकंड में चूंकि c की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे -kt प्लस 0 था। तो जैसे ही इक्वेशन सेकंड आपके पास आई तो आपने देखा कि वहां पे जो स्लोप है वो -k होगा और इंटरसेप्ट यहाँ पे 0 होगा। तो जैसे ही आपने इसको देखा तो ये ln r अपॉन r नॉट, ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये कॉन्सेंट्रेशन है, ये टाइम है, और यहाँ ln r नॉट लिखा होना चाहिए क्योंकि सेम इक्वेशन 0 ऑर्डर में थी। तो वहां पे ओनली r नॉट था, यहाँ पे नेचुरल लॉग r नॉट है। सो k इज इक्वल टू माइनस का स्लोप दिया हुआ है, ठीक। स्लोप जो है इसका माइनस में है, ध्यान रखना। ये भी आपको उसमें भी यही था, लेकिन यहाँ पे ln r नॉट होगा, वहां पे ओनली r नॉट था। तो एक आपका ग्राफ ये बना, और दूसरा ग्राफ जो मैंने अभी इक्वेशन नंबर 4 में बताया, ठीक। ये जो इक्वेशन नंबर ये है आपकी 4 है, इस 4 के अकॉर्डिंग मैंने आपको निकाला। तो इक्वेशन नंबर 4 ये आपके पास लिखी हुई है, ठीक। इसी से निकल के आई ये इक्वेशन नंबर 4। तो इसी से जो दूसरा ग्राफ बना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे log r नॉट यहाँ पे ओरिजिन से उठेगा। यहाँ जो ग्राफ हमारा उठ रहा है कहाँ से उठ रहा है, ओरिजिन से। तो जब ओरिजिन से उठ रहा है तो इसीलिए ये ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है। स्लोप क्या आ रहा है, k अपॉन 2.303। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे इसके यूनिट की, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक। आप खुद ही यहां से देख सकते हो कि t टाइम में r नॉट भी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, r जो है वो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है। तो ये भी मोल पर लीटर, ये भी मोल पर लीटर, तो ये दोनों एक कैंसिल हो गए। यानी अगर इक्वेशन में देखा जाए तो यहाँ से केवल मोल पर लीटर, इसका भी यूनिट होता है मोल पर लीटर, और इसका भी यूनिट मोल पर लीटर होता है, ठीक। दोनों के यूनिट क्या है, मोल पर लीटर। तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बचा कौन, t बचा। यानी t का यूनिट क्या हो जाएगा, ठीक। t का यूनिट हो जाएगा सेकंड इनवर्स टाइम। अब सेकंड इनवर्स की जगह आवर्स भी आ सकता है, मिनट भी आ सकता है, तो जो भी आएगा उसके अकॉर्डिंग इसका यूनिट हो जाएगा। तो आप इस यूनिट को याद रखिएगा,
इसका जो यूनिट है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो सेकंड इनवर्स होता है। और ग्राफ विशेष करके ध्यान दीजिए, सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस ग्राफ के बिना कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप ग्राफ नहीं पढ़ोगे तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट ही नहीं होना है। ग्राफ आएगा ही एग्जाम में, ऐसे ही ग्राफ देगा, बोलेगा स्लोप बताइए या आइडेंटिफाई करिए किस ऑर्डर की रिएक्शन है, और ऑर्डर की रिएक्शन के साथ आइडेंटिफाई करने के बाद आपसे इसके और इस रिएक्शन के ऑर्डर का जो रेट कांस्टेंट है उसका यूनिट भी पूछेगा। तो दोनों के यूनिट पे आपको फोकस करना है, दोनों के यूनिट आपको देखने हैं। अगर आप यूनिट नहीं याद रखोगे तो आप मेरे ख्याल से एक दो क्वेश्चंस खत्म कर लोगे, अच्छे से समझ जाओगे, ठीक। तो ये है। अब हमारे पास इसी के बाद आता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हम लोग बात करेंगे। इसी के फर्स्ट ऑर्डर हाफ लाइफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर हाफ लाइफ की बात करें तो फिर से हम उसी चीज को रिपीट करते हैं कि जितने टाइम पीरियड में कोई भी रिएक्टेंट्स अपनी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का आधा बचता है, उस वैल्यू को हम लोग उस टाइम पीरियड को हाफ लाइफ पीरियड बोलते हैं। तो यहाँ भी हाफ लाइफ पीरियड की बात हो गई। अब हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन क्या है, वही हमारा इक्वेशन k = 2.303/t log बेस log r नॉट अपॉन r, ठीक। तो t की जगह पे क्या रखोगे आप, t हाफ, और r की जगह पे क्या रखोगे, r नॉट बाई 2। जैसे इक्वेशन में पुट करोगे तो 2.303/t हाफ log r नॉट अपॉन r बाई 2। यहाँ भी आप चूंकि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है r नॉट बाई 2, यहाँ पे r नॉट बाई 2 जैसे ही रखोगे तो यहाँ पे r नॉट से r नॉट कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 ऊपर आ गया। तो ये t हाफ इज इक्वल टू आ गया 0.69, t हाफ इज इक्वल टू 0.693/k, ठीक। ये हमारी वैल्यू निकल के आती है। अब एक चीज आप यहाँ क्या देख रहे हो कि यहाँ पे कहीं भी रिएक्टेंट्स का कोई इन्वॉल्वेशन नहीं है, इसलिए ये रिएक्शन जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही है। हाफ लाइफ पीरियड जो रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर की वो इंडिपेंडेंट है आर नॉट पे, ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही है। ये आपको ध्यान रखने की चीज है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये हाफ लाइफ पीरियड के लिए। तो इस तरह से ये जो हमारा टॉपिक था हाफ लाइफ पीरियड था, और हाफ लाइफ पीरियड पे हम लोगों ने बात कर ली। तो दो चीजें आपको याद रखना है इस पॉइंट पे, जीरो ऑर्डर के लिए ये डिपेंडेंट है और फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये इंडिपेंडेंट है। तो इस टाइप से जब ये डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी की बात करेगा, क्योंकि क्वेश्चन इससे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, और ये स्पेशली आपको ये जो इक्वेशन बताई गई है टी हाफ इज इक्वल टू 0.6932 अपॉन के, ये के जो है ये आपका रेट कांस्टेंट है, ठीक, रेट कांस्टेंट। कई जगह पे इसको 50% कंप्लीशन भी बोलते हैं, 50% कंप्लीशन, 50% कंप्लीट भी बोलते हैं रिएक्शन। तो भी आपको टी हाफ पे ही बात करनी, वही टाइम की बात है। तो इस तरह से हमने अपने इस टॉपिक पे बात की, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के रेट ऑफ रिएक्शन जो इंटीग्रेशन रेट इक्वेशंस हैं उन पे बात की, फर्स्ट ऑर्डर पे बात की, जीरो ऑर्डर पे बात की, और उनके हाफ लाइफ पीरियड पे बात की। इस तरह से हमारा जो इक्वेशन था, आज का जो लेक्चर था, जो उस पे हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे पर्टिकुलर बात की। हम लोग अपने नए लेक्चर पे मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, फिर से कुछ नया होगा, और बने रहिएगा हमारे YouTube चैनल में हमारे साथ। और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर राहुल तिवारी, और आप भूलिएगा नहीं कि हमारे जो YouTube चैनल है इसमें साउथ सिटी PCMB में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी चारों सब्जेक्ट के लेक्चर्स को सिक्वेंटली दिया गया है, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज। तो आपको अगर अच्छी तैयारी बोर्ड की करनी होगी तो अच्छे टीचर्स के वीडियोस, लेक्चर्स देखने ही होंगे, और वो आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे मिलेगा साउथ सिटी PCMB पे। और मत भूलिएगा, हम हैं आपके केमिस्ट्री टीचर राहुल तिवारी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।